सो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। हम लोग कैनामेटिक्स में देख रहे थे मोशन अंडर ग्रेविटी से रिलेटेड क्वेश्चन, है ना। तो कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि एक बॉल को टी एच इक्वस टू 10 मीटर के हाइट से, है ना, टी इक्वस टू 0 पे 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से क्या थ्रो किया जा रहा है ना। तो बोल रहा है कि ये ग्राउंड पे जो हिट करेगा वो कितने स्पीड से हिट करेगा, ये फाइंड आउट करने के लिए। दूसरा बोल रहा है फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट, है ना, बॉल एयर में, है ना, कितना देर तक रहेगा, वो टाइम कैलकुलेट करने के लिए बोला जा रहा है ना। तो कैसे आप इसको सॉल्व करोगे? तो देखो, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ टाइम का, है ना, तो टाइम कैसे फाइंड आउट करूँगा, क्योंकि यहाँ पे u गिवन है हमारे पास, है ना, और फाइनल वेलोसिटी मुझे पता नहीं है ना। तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, देखो अगर मैं इसको लिखता हूँ, मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पे डायरेक्शन मैं कंसीडर पहले मैं चूज कर लेता हूँ, है ना। तो अपवर्ड डायरेक्शन को मैं क्या लूँगा, नेगेटिव, है ना, और डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव, है ना, पॉजिटिव, ठीक है। तो अपना u पहले लिख लो जो गिवन है। तो एट टी इक्वस टू 0 पे जो u है, यू आई, है ना, इनिशियल जो स्पीड है वो कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ तक आने में टाइम कितना लगेगा, है ना। तो टाइम इक्वल्स टू, मैं क्या बोलूँगा, टाइम मुझे पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा, है ना। यू मेरा ये गिवन है ना। अच्छा, एच का मैं बात करूँ तो एच कितना गिवन था, हाइट कितना गिवन था यहाँ पे, 100 मीटर, सॉरी ये 10 मीटर नहीं है, 100 मीटर, है ना। एक मिनट, इसको मैं सही कर लेता हूँ, एच इक्वल्स टू 100 मीटर, है ना। तो एच कितना था अपना, 100, है ना। पॉजिटिव का हुआ कि निगेटिव का, तो जहाँ से आप ड्रॉप कर रहे हो ना वहाँ से देखना है। तो आप डाउनवर्ड आ रहे हो ना, तो डाउनवर्ड आ रहे हो मतलब ये पॉजिटिव का 100 मीटर, ठीक है, पॉजिटिव का 100 मीटर, है ना, पॉजिटिव का 100 मीटर, ठीक है। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये क्या होगा, ये भी क्या होगा हमारा पॉजिटिव का जी, है ना। तो मुझे कैलकुलेट करना है टाइम, है ना। तो बताओ इस सब में से कोई ऐसा रिलेशन है जिससे आपको टाइम का पता चले, है ना। तो बिल्कुल है, अपने पास क्या है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से मैं एस कितना है हमारा 100 इक्वल्स टू यू कितना है 10 इंटू टी, टाइम मुझे पता नहीं है, मुझे कैलकुलेट करना है, प्लस हाफ ए, है ना। तो ये पॉजिटिव का जी, तो जी इक्वल्स टू 10 इंटू टी स्क्वायर, है ना। तो जब आप यहाँ से सॉल्व करो तो ये कितना आ जाएगा, 100 इक्वल्स टू 10t प्लस 5t स्क्वायर, है ना। जब आप इसको सॉल्व करो तो ये कितना आ जाएगा, टी स्क्वायर प्लस, इसको मैं क्या करता हूँ ना, टी स्क्वायर 5 को कॉमन लेके कैंसिल कर दो, तो ये कितना आ जाएगा 2t, और ये माइनस का कितना 2, है ना, तो 20, ये आ जाएगा इक्वल्स टू 0, है ना। ये इक्वेशन बन जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मैं अगर t के वैल्यू के लिए अगर मैं सॉल्व करूँगा तो कितना आ जाएगा, ये देखो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, t का वैल्यू माइनस बी, तो -2 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। बी स्क्वायर 4 माइनस 4ac, तो 4ac कितना हो जाएगा, 4 इंटू 20 इंटू 1, तो ये 80 हो जाएगा क्या, अपॉन 2a, 2 इंटू 1, है ना। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, -2 प्लस माइनस रूट अंडर, अच्छा ये जो आएगा ये प्लस का आ जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे माइनस का 20 था, तो ये कितना हो जाएगा 84 अपॉन 2, है ना। तो t इक्वल्स टू कितना आ गया, t इक्वल्स टू जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ गया, -2 प्लस रूट अंडर 84, है ना, 84 अपॉन 2, है ना। एक तो ये वैल्यू आ जाएगा, दूसरा क्या आ जाएगा, -2 माइनस रूट अंडर 84 अपॉन 2, है ना। क्योंकि टाइम निगेटिव होता नहीं है तो मैं ये वैल्यू क्या करूँगा, कंसीडर नहीं करूँगा, है ना। ये तो ये कितना आएगा सॉल्व करके t, देखो t इक्वल्स टू मैं लिखूँगा तो -2 प्लस, अच्छा रूट 84 कितना हो जाएगा, अगर मैं रूट 84 लिखता हूँ तो ये कितना आ जाएगा 84, देखो 84 ये कितना आ जाएगा 42, ये
21 है ना, तो 2√21 लिख सकता हूँ क्या, 2√21/2 है ना, तो 2 से कैंसिल, तो t = -1 प्लस √21 है ना, तो ये मेरा टाइम आ गया। ठीक है, ये टाइम हो गया। अब मुझे कैलकुलेट टाइम ऑफ फ्लाइट मैं कैलकुलेट कर लिया। अब दूसरा मुझे कैलकुलेट क्या करना था, कितने स्पीड से ग्राउंड को हिट कर रहा है ना, ये वाला स्पीड मुझे कैलकुलेट करना है। तो अगर मैं स्पीड का बात करूँ तो क्या बोल सकता हूँ, v² = u² प्लस 2as है ना, ये बात बोल सकता हूँ। तो v ये मुझे कैलकुलेट करना है, u मुझे पता है 10 का स्क्वायर प्लस 2 × 10 × 100 है ना। तो यहाँ से अगर मैं v² कैलकुलेट करूँ तो ये कितना आ जाएगा, 100 प्लस ये 2000 है ना, तो ये कितना हो जाएगा, v² = 2100 है ना, तो v = √2100, इसका रूट कितना होगा, = अगर मैं इसका रूट लिखता हूँ तो क्या लिख सकता हूँ, 10√21 है ना, 10√21 मीटर पर सेकेंड है ना। तो ये आ जाएगा मेरा फाइनल वेलोसिटी जिससे ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगा ये बॉल है ना। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा है ना। अब मैं इसी क्वेश्चन में अगर देखूं कि 80 कर्व ड्रॉ करूँ है ना, 80 कर्व ड्रॉ करता हूँ, VT कर्व ड्रॉ करता हूँ, देखता हूँ कैसे होगा है ना। तो देखो पहले क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन और ऐड कर लो आप, ड्रॉ 80 कर्व है ना। अगर 80 कर्व आप ड्रॉ करते हो तो आप क्या बोलोगे, देखो एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम कर्व है ना, तो y एक्सिस पे आप एक्सेलरेशन को लो और x एक्सिस पे टाइम को लो। ठीक है, ले लिया। ये क्या है, t और ये a है ना, तो दोनों में क्या रिलेशन आया हुआ था, v बराबर मतलब a और t है ना। तो एक्सेलरेशन और टाइम में क्या रिलेशन आया हुआ था हमारा, कुछ आया था क्या, नहीं आया था है ना। तो अगर मैं यहाँ से लिखता हूँ क्या अच्छा, टाइम के साथ हर एक जगह एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना, तो ये तो हर एक जगह कांस्टेंट है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या कि ये जो है t = 0 पे भी कितना था, t = 0 पे भी कितना था, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। t = जो अपना आ गया टाइम √1 प्लस √21 है ना। ये जो अपना टाइम आया है उस पे भी क्या आ गया, कांस्टेंट ही है। तो मैं ये बात लिख सकता हूँ क्या है ना, इस टाइम पे भी क्या हो जाएगा, ये देखो ये t = 0 पे भी और t = इस टाइम पे भी कितना, √21 - 1 है ना, मतलब तो आप ऐसे लिख लो √21 - 1 है ना। इस टाइम पे भी ये क्या हो गया, कांस्टेंट है ना, सेम आ गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो मैं क्या बोलूँगा, ये कांस्टेंट। ठीक है, अब मैं देखूंगा क्या, VT ग्राफ है ना, ड्रॉ VT कर्व। तो देखो वेलोसिटी को आप y एक्सिस पे लो और टाइम को x एक्सिस पे है ना, ये v और ये t है ना। तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे इक्वेशन है ना, v बराबर u प्लस at है ना, और u कितना 20 प्लस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो ये कितना g × t है ना। तो यहाँ पे ये जो आ गया 20, ये क्या y = mx प्लस c का ग्राफ आ रहा है ना, और 20 ये जो आ गया ये इंटरसेप्शन मतलब c = 20 है ना, और ये g स्लोप कितना आ गया, m = g है ना। तो मैं क्या यहाँ पे बोल सकता हूँ, देखो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्लोप है ना, तो यहाँ पे कैसा आ जाएगा, देखो आप 20 इधर कहीं पे होगा है ना, 20 इधर कहीं पे होगा 20, ठीक है, यहाँ पे मैं ड्रॉ कर दिया 20, और ये स्लोप पॉजिटिव का जी आ रहा है ना, तो कैसे कट करेगा, देखो कुछ इस तरीके से मैं अभी ड्रॉ करूँगा, ये कैसा ऐसा कट करते हुए जाएगा है ना, इस तरीके से ये ग्राफ ड्रॉ होगा है ना, मतलब
ये जो एंगल होगा ये है ना, ये थीटा, ठीक है, ये थीटा होगा। तो ये जो फाइनल वेलोसिटी आएगा, फाइनल वेलोसिटी ये कितना आएगा, 10√21 मीटर पर सेकेंड, है ना, ये फाइनल वेलोसिटी आएगा। और किस टाइम पे, तो टाइम यहाँ पे मैं दिखा सकता हूँ इसको, -1 + √21 पे ये वेलोसिटी आएगा, है ना, ये बोला। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, है ना। तो सॉरी, देखो मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। इस तरीके से कुछ ग्राफ अपना हो जाएगा, है ना। अब मैं आगे देखता हूँ, तो देखो अच्छा, u = 10 था क्या, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 10, है ना, सॉरी ये जो है 10 है, तो आप यहाँ पे 10 लिख लो, है ना, ये 10 आ जाएगा अपना। u 10 था तो ac = 10 आ जाएगा, है ना। तो ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे का मैं देखता हूँ st कर्व, है ना, छठा, पाँचवा, 5th नंबर में मेरा ड्रॉ S वर्सेस T ग्राफ, है ना। तो मैं y एक्सिस पे S को ले लूँगा, डिस्प्लेसमेंट को, और x एक्सिस पे टाइम को, ठीक है, ठीक है। और मैं क्या लिखूँगा, S बराबर ut + ½ AT², है ना। और जब यहाँ से मैं सॉल्व करूँगा तो S = कितना है, S और ये u 10 × t + ½ AT², है ना, मतलब ½ GT²। तो g कितना, 10t², है ना, मतलब 5t। तो इसको अगर मैं लिखूँगा तो 10t + 5t², है ना। तो ये कैसा इक्वेशन है, पैराबोलिक इक्वेशन, है ना। ये कैसा इक्वेशन है, पैराबोलिक इक्वेशन, है ना। तो जीरो कहाँ पे होगा, तो अगर मैं S = ये, अगर इसके = 0 पुट करता हूँ तो ये जीरो कहाँ पे आएगा, कितना आ जाएगा, 10t + 5t², अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो 5t² = -10t, t से t कैंसिल, t = -2, है ना। तो -2 सेकेंड पे क्या होगा, ये कहीं पे 0 होगा, है ना, मतलब इधर कहीं पे, देखो इधर कहीं पे ये क्या करेगा, कट करेगा, है ना। मतलब अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ तो कुछ इस तरीके से जाएगा, देखो, है ना, इस तरीके से ये कट करेगा यहाँ पे। और ये जो होगा t = -2, है ना, t = -2, जहाँ पे ये 0 होगा और फिर ये ऊपर की ओर चला जाएगा, है ना। तो ये जो अपना आ जाएगा ये √21 - 1, है ना। और इस पे जो अपना हाइट होगा वो कितना, 100 मीटर। तो ये कुछ ऐसा ग्राफ बन जाएगा अपना, है ना। अब मैं एक दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ, है ना। क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि एक बॉल है ना, एट t = 0 पे, है ना, t = 0 पे 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से ऊपर थ्रो करते हैं ना, अपवर्ड। तो बोल रहा है कि टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड आउट करने के लिए, और बोल रहा है स्पीड, है ना, ऑफ बॉल जब वो क्या करेगा, ग्राउंड को हिट करेगा, उस समय में कैलकुलेट करने के लिए, है ना। तो देखो क्वेश्चन क्या है, एक यहाँ पे बॉल है, इसको मैं अपवर्ड थ्रो किया, उस समय में कैसा थ्रो कर रहे थे हम लोग, डाउनवर्ड, लेकिन अब की बार अपवर्ड u = 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से थ्रो किए, है ना। अब ये बॉल ऐसे करके कुछ जाएगा, है ना, और एट द टॉप ये क्या होगा, 0 होगा, और फिर ये ग्राउंड पे ऐसे हिट करेगा क्या, बिल्कुल करेगा, है ना। तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी क्या होने वाला है, 0, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ये हाइट देखो, ये हाइट जो है,
हाइट इक्वल्स टू 100 मीटर, है ना। और कुछ भी चेंज नहीं हुआ, बस ये अब मैं अपवर्ड थ्रो करने लगा हूँ, है ना। तो देखो t इक्वल्स टू 0 सेकेंड पे, ठीक है। अब मुझे कैलकुलेट क्या क्या करना है, मैं वो लिख लेता हूँ एक बार। फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट, है ना, टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करना है। दूसरा फाइंड स्पीड ऑफ बॉल व्हेन इट इज about to strike the ground, है ना, about to strike the ground, ठीक है। तो अगर मैं इसके लिए बात करूं तो देखो टाइम ऑफ फ्लाइट, है ना, टाइम ऑफ फ्लाइट मैं क्या बोल सकता हूँ, देखो अगर यहाँ पे स्पीड, अच्छा ये देखो कि ये कितना ऊपर यहाँ से और जाएगा, है ना। तो अगर मैं ये बात करूं, एक तो पहले मैं यहाँ पे डिसाइड कर लेता हूँ पॉजिटिव मैं किधर की ओर लूँगा और निगेटिव किधर की ओर लूँगा, है ना। तो देखो अपवर्ड जो मैं लेने वाला हूँ वो कैसा लेने वाला हूँ, पॉजिटिव, है ना, और डाउनवर्ड नेगेटिव, ठीक है। डाउनवर्ड क्या लूँगा, नेगेटिव। तो u का अगर मैं बात करूँ तो u देखो u क्या है, u इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड, है ना, और अपवर्ड है तो ये मैं पॉजिटिव ले लिया, ठीक है। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे लगेगा, डाउनवर्ड ना, तो मैं यहाँ पे क्या लेने वाला हूँ, ए इक्वल्स टू माइनस का जी, ए इक्वल्स टू माइनस का जी, है ना। तो ये माइनस का 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। दूसरा एच इक्वल्स टू कितना, 100 मीटर ना, तो मैं क्या लिखूँगा, माइनस का 100 मीटर, क्योंकि मैं अपवर्ड इस बार देख रहा हूँ, है ना, अपवर्ड को पॉजिटिव और डाउनवर्ड को नेगेटिव ले रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे कैलकुलेट करना टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट। तो अगर मैं यहाँ पे पॉइंट का नाम दे दे रहा हूँ ए, टॉप का बी और ये सी, है ना। तो टोटल टाइम मुझे क्या, टाइम ऑफ फ्लाइट टोटल टाइम मुझे लिखना पड़ेगा। तो टाइम ए से बी में जितना लगा और फिर बी से सी में जो टाइम लगा, है ना। तो टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वल्स टू मैं क्या लिख सकता हूँ, पहला, है ना, टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ, टी ए से बी प्लस टी बी से सी, है ना। ये जो टोटल टाइम लगा इसको मैं क्या बोलूँगा, टाइम ऑफ फ्लाइट, है ना। तो टी ए से बी, देखो फाइनल वेलोसिटी टॉप पे जाके 0 हो गया होगा। तो इसके लिए अगर मैं टाइम लिखूँगा तो इसके लिए क्या लिखूँगा, पहले ऐसा करता हूँ कि इसका मैं हाइट कैलकुलेट कर लेता हूँ, है ना। फाइनल वेलोसिटी अगर 0 हो रहा है और u मुझे पता है तो मैं ऑलरेडी ऐसे लिख सकता हूँ क्या, अगर मुझे ये हाइट कैलकुलेट करना है a से b, है ना। तो देखो मैं a से b पहले हाइट कैलकुलेट करता हूँ, हाइट, है ना, ऑफ a टू b। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, हाइट का फॉर्मूला बताओ, हाइट का फॉर्मूला मैं लिख सकता हूँ क्या, पी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये बात लिख सकता हूँ क्या, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी 0 तो 0 u अपवर्ड पॉजिटिव ले लूँगा 10 का स्क्वायर, है ना, प्लस 2 और g, है ना, a इक्वल्स टू माइनस का g, तो ये माइनस का g इंटू s। तो s इक्वल्स टू कितना आ गया, 100 डिवाइडेड बाई 20, है ना। तो ये कितना हो गया, 5 मीटर, है ना। तो कितना, ये 5 मीटर, ये आ गया मेरा 5 मीटर, है ना। तो अगर मैं 5 मीटर के लिए टाइम लिखूं तो टाइम इक्वल्स टू क्या लिखूंगा, टाइम इक्वल्स टू 2h/g लिख सकता हूं क्या, है ना। फाइनल वेलोसिटी अगर 0 हो रहा है तो देखो मैं इसके लिए क्या बोल सकता हूं, इसके लिए अगर मैं टाइम बोलूँ तो v बराबर u प्लस ए टी, है ना, v बराबर टाइम ऑफ ए बी, है ना। तो क्या लिख सकता हूँ, v बराबर u प्लस ए टी, है ना। तो वेलोसिटी फाइनल ये 0 इक्वल्स टू 10 और ये माइनस g इंटू टी, है ना। तो t इक्वल्स टू कितना हो गया, 10/10, मतलब ये 1 सेकेंड आ गया, है ना। तो टाइम
टाइम ऑफ ए बी, है ना। तो ये जो आ गया टाइम ऑफ ए बी, है ना, ये ए से बी तक के लिए टाइम आ गया, ठीक है। अब मुझे कैलकुलेट क्या करना है, टाइम ऑफ बी सी, है ना। तो मेरा टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट हो जाएगा, देखो, है ना, ठीक है। अब मुझे टाइम ऑफ बी सी ये वाला कैसे कैलकुलेट करना, तो फाइनल वेलोसिटी जीरो है ना, फाइनल वेलोसिटी जीरो है। तो देखो फाइनल वेलोसिटी अगर जीरो है तो इनिशियल वेलोसिटी मुझे पता नहीं है ना। तो आप ऐसा करो ना, क्या करो यहाँ पे कि देखो मैं दो काम कर सकता हूँ, फाइनल वेलोसिटी जीरो है और मुझे कैलकुलेट टोटल हाइट मुझे पता चल गया है। हाइट कितना आ गया, ये है ना, देखो टोटल हाइट आ गया मेरे पास, एस आ चुका है ना। तो फाइनल वेलोसिटी लिख सकता हूँ पी ए स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a/s, ये बात लिख सकता हूँ क्या, है ना। तो अब मैं देख रहा हूँ कहाँ से, बी पॉइंट से, है ना। तो बी पॉइंट से अगर देखूँगा तो फाइनल वेलोसिटी मुझे कैलकुलेट करना, और इनिशियल कितना हो गया, 0 + 2, है ना। और एक्सेलरेशन डाउनवर्ड, तो मतलब ये क्या होगा, नेगेटिव का g, है ना, और s डाउनवर्ड नेगेटिव का, तो ये कितना आ गया 105, है ना। तो नेगेटिव का 105, ये बात हो जाएगा। तो वी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, प्लस का 20 × 105, ये बात हो जाएगा। तो वी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, वी स्क्वायर इक्वल टू आ गया कितना, इतना आ गया क्या, है ना, 2100, है ना। तो अगर मैं वेलोसिटी कैलकुलेट करता हूँ तो ये कितना आ जाएगा, 10√21 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो स्पीड क्या हो गया, सेम आ गया, है ना, स्पीड क्या हो गया, सेम आ गया। अब मैं यहाँ पे टाइम कैलकुलेट करता हूँ, है ना, टाइम ऑफ बी सी, टाइम ऑफ बी सी, है ना। फाइनल वेलोसिटी जब मेरे पास आ गया तो v बराबर क्या लिख सकता हूँ मैं, u + 80, और इनिशियली क्योंकि वहाँ पे b पे 0 है ना, तो ये कितना 10√21 इक्वल्स टू 0 प्लस, है ना, ये कितना हो जाएगा, माइनस का 10 × t, ये बात हो जाएगा क्या, बताओ, ठीक है। तो और ये भी डाउनवर्ड था तो ये मैं माइनस लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल, है ना। तो t इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, t इक्वल्स टू √21 सेकेंड, है ना, ये बात आ जाएगा। बताओ इसमें कोई भी डाउट हो तो, है ना। तो इस तरीके से मैं टाइम ऑफ फ्लाइट भी कैलकुलेट कर लिया, है ना, और उसके बाद कितने स्पीड से स्ट्राइक किया वो भी मैं कैलकुलेट कर लिया, है ना। ये जो आंसर आया मेरा, ये दूसरे नंबर क्वेश्चन का, है ना, दूसरे का ये आंसर है, और पहला का आंसर आ गया, है ना, फर्स्ट का जो आंसर आ गया वो क्या लिखूंगा मैं, टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वल्स टू टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वल्स टू 1 + √21 सेकेंड, है ना, ये। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये, ठीक है। तो ऐसे हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं ना। अब यहाँ पे ग्राफ भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। तो चलिए एक बार ग्राफ भी क्या करते हैं हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, है ना, क्या क्या किस किस तरीके से ग्राफ होगा, ठीक है। तो देखिए अगर मैं ग्राफ का बात करूँ यहाँ पे, तो ग्राफ ऑफ किसका, पहले आप देख लो 80 ग्राफ, है ना। तो 80 ग्राफ में क्या होगा, तीसरा ड्रॉ 80 ग्राफ। एक्सेलरेशन क्या था, कैसा था, नेगेटिव, है ना। आप y एक्सिस पे एक्सेलरेशन को लो और x एक्सिस पे टाइम को, ठीक है, a इधर t, है ना। तो अगर नेगेटिव है और हर एक जगह कांस्टेंट है तो मैं कैसा लिखूंगा, कुछ इस तरीके से ड्रॉ करूंगा क्या, बिल्कुल करूंगा, है ना। तो ये -10, है ना, और यहाँ से ये कितना हो जाएगा, 1 + √21
21 सेकेंड है ना, 1 प्लस रूट अंडर 21 सेकेंड, ये आ जाएगा मेरा क्या टाइम। ठीक है, अब मैं आगे बात करूँगा क्या, वीटी ग्राफ है ना, वीटी ग्राफ। तो अगर मैं वीटी कर्व देखूं तो देखो है ना, तो 80 इक्वल्स टू 0 पे वेलोसिटी कितना था 10 है ना, और उसके बाद अगर मैं 0 का बात करूं तो 0 कहाँ पे हुआ था, तो t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे जाके ये 0 हो गया था है ना, और v बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ, u प्लस ए टी है ना, तो ये 10 प्लस ये माइनस का g इंटू टी, ये बात आ जाएगा है ना। तो ये डाउनवर्ड नेगेटिव स्लोप बता रहा है ना, तो कुछ इसका ग्राफ इस तरीके से हो जाएगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा है ना। ठीक है, ये आ गया 10 और ये माइनस जी इंटू टी है ना, और फाइनल टाइम जो हमारा था वो कितना था, 1 प्लस रूट अंडर 21 है ना, आप लिख दो t इक्वल्स टू 1 प्लस रूट अंडर 21 सेकेंड है ना, ये आ जाएगा t। ठीक है, और इस समय में जो हमारा वेलोसिटी होगा वो कितना होगा, इस समय में जो हमारा वेलोसिटी होगा वो कितना होगा, रूट अंडर 21 मीटर पर सेकेंड है ना, यही था 10 रूट है ना, 10 रूट 21 मीटर पर सेकेंड, ये आया हुआ था। ठीक है, तो ये वीटी ग्राफ है ना। ठीक है, आप और भी ग्राफ लिख सकते हो है ना, जैसे कि एसटी ग्राफ लिख सकते हो, उसके बाद वीएस ग्राफ लिख सकते हो, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ लिख सकते हो है ना। देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्या, 2 ग्राफ और लिखता हूँ है ना, ये देखो, ये तो पूरा कर ही देता हूँ है ना, ये देखो स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ, स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ। तो स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ का अगर मैं बात करूँगा तो स्पीड वाई एक्सिस पे है ना, और टाइम एक्स एक्सिस पे रख दूंगा। ठीक है, अब स्पीड और टाइम में बताओ रिलेशन, स्पीड और टाइम में मुझे रिलेशन बताओ आप है ना। तो 8t इक्वल्स टू 0 पे स्पीड कितना था, स्पीड था कितना था 10, मान के चलो ये 10 मीटर पर सेकेंड है ना, यहाँ पे था स्पीड। ठीक है, इसको थोड़ा नीचे लिखता हूँ है ना, 10 मीटर पर सेकेंड है ना, यहाँ पे स्पीड था। ठीक है, अब t इक्वल्स टू 0 पे यहाँ पे था है ना, उसके बाद घटते घटते क्या हुआ, t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे ये 0 हो गया था है ना, t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे क्या हो गया था, 0 हो गया था है ना। उसके बाद फिर से ये स्पीड क्या हो गया, बढ़ने लगा है ना, फिर से स्पीड क्या हो गया, ये बढ़ने लगा, तो कुछ इस तरीके से बढ़ेगा है ना। तो अपना ये आ गया है ना, कहाँ तक बढ़ेगा, तो ये t इक्वल्स टू 1 प्लस रूट अंडर 21 तक ये बढ़ेगा है ना। तो अपना ये ग्राफ कुछ इस तरीके से आ जाएगा है ना, और ये फाइनल जो स्पीड होगा इसका वो कितना 10 रूट 21 है ना। तो ये आ जाएगा आपका स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ है ना। अब डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ भी आप लिख सकते हैं ना, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से, तो आप इजीली लिख पाओगे है ना, लिख लो आप। ड्रॉ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ है ना। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ ये है ना, अब देखो
ये है डिस्प्लेसमेंट, ये टाइम, है ना। और कुछ इस तरीके से ये होगा क्या, है ना, क्योंकि मैं लिखूँगा s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो आप क्या बोलोगे, u क्या था हमारा पॉजिटिव, तो 10t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, है ना। तो ये निगेटिव का आ रहा था ना, हाफ जी टी स्क्वायर, तो ये डाउनवर्ड शो करेगा, है ना। और ये कुछ इस तरीके से जाएगा, ठीक है। तो ये जो जाएगा वो कहाँ तक, t इक्वल्स टू 1 प्लस रूट अंडर 21 सेकेंड तक, है ना ये। और ये जो जीरो कट करेगा वो कहाँ पे, 2 पे, है ना, 2 सेकेंड पे जीरो आएगा। आप इसको इक्वेट करोगे यू टी, है ना, मतलब 10t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर को इक्वल्स टू जीरो करोगे तो ये पता चलेगा आपको क्या, कि 10 इक्वल्स टू 5t आ गया, t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे ये क्या हो गया, जीरो, है ना। तो आप ये कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। और यहाँ पे ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना, माइनस का 100, है ना। तो आप ऐसे इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। फिर इस तरीके से आप, है ना, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ भी बना सकते हो। डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ कैसा होगा, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ, तो डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ का अगर मैं बात करूं तो देखो कुछ इस तरीके से आ जाएगा, है ना, इस तरीके से कुछ आ जाएगा, ये 5 सेकेंड, फिर उसके बाद ये 10 सेकेंड, फिर इस तरीके से ये क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। ये क्या हो गया, 5, 10, है ना, उसके बाद 100, 10। तो इस तरीके से हम डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ भी बना सकते हैं ना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, मैं टोटल एक्सप्लेन कर दिया हूँ इसमें, है ना। ये अच्छा क्वेश्चन भी था और मैं पूरा ले लिया हूँ, है ना, इसमें जितना भी पॉइंट था पूरा मैं ले लिया हूँ। अब आगे क्वेश्चन में हॉट बैलून वाला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, है ना। और अभी 3-4 क्वेश्चन करेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड, फिर प्रोजेक्टाइल मोशन को हम लोग स्टार्ट करेंगे, है ना। प्रोजेक्टाइल मोशन को स्टार्ट करेंगे जल्दी ही इसको कंप्लीट करके, है ना। कल परसों तक में इसको कंप्लीट कर देंगे, फिर प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट करेंगे। तो आई होप आज आपको समझ में आया होगा, है ना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।